लो आप, पहले मूल, नहीं आगे नहीं बढ़ोगे भक्ति में, मनमुखी भक्ति से आगे नहीं चलोगे। 4 स्तंभ जान लो, जहाँ से भक्ति आप शुरुआत करोगे तो करेक्ट दिशा में भक्ति होगी। ये 4 जब तक नहीं जानोगे तो आप उल्टी दिशा में भक्ति करते रहोगे। 10 साल, 20 साल, 50 साल जिंदगी गुजर गई, अनंत जन्म गुजर गए। तो ये 4 सिद्धांत हैं। सबसे पहले यस देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरे। जैसी हरि में भक्ति हो, भगवान श्री कृष्ण में हो, और वैसी भक्ति गुरु में भी हो। अब गुरु आपको पहले बता रखा है, जेब कतरा गुरु ना हो, पाखंडी ना हो, मतलब जिसके पास अंदर पावर नहीं है, पावर हाउस में, तो आपको वो कनेक्शन देगा तो आपका मीटर का क्या होगा, घर में रोशनी नहीं होगी। तो अगर ठीक गुरु आपको मिल जाए रसिक और आपकी समझ में आए तो उसको भी धन्यवाद करो, उसका भी स्मरण करो और परमात्मा की ज़्यादा भक्ति करो। गुरु का फोटो वगैरह मत लगाओ। गुरु असली होता है, उसको माला मूला की जरूरत नहीं होती है। ज़बरदस्ती कई बार इधर भी एक्टिंग कर देते हैं। उसको प्रणाम करना है तो आप मन से कर लो, झुकने की भी जरूरत नहीं है, क्यों भगवान तो मन की नोट करता है और गुरु को भी पता है। तो पहला तो होगा जितनी हरि गुरु की एक सी भक्ति, मतलब भगवान के लिए रोना है तो गुरु के भी लिए रोना है। क्यों? अब भगवान ने अंदर बैठ के गुरु ने कहाँ से कहाँ ला करके खड़ा कर दिया, इस चीज़ को याद करके रोना है कि मेरे ऊपर इतनी कृपा, आज तक ये चीज़ मेरे को नहीं मिली और उसने ऐसे मोतियों को मेरी तरफ फेंक दिया। अरे ना तो मेरी क्या हालत थी, मैं तो राधा को भी नहीं जानता, मैं मन की भक्ति करनी है ये नहीं जानता था, मैं तो ये भी नहीं जानता था आत्मा क्या है, मैं तो ये भी नहीं जानता शरीर क्षण भंगुर है, मैं तो 84 से जानता ही नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा। तो इस टाइप की जो बात बताता है, इसलिए उसकी भी भक्ति करनी है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, निरंतर भक्ति। जीव नित्य दास है, ये नहीं 1 घंटे का दास, 2 घंटे का दास, नित्य दास है कि वो अंदर बैठ के आत्मा में घुस के शरीर को चला रहा है, प्रेरणा दे रहा है। आपकी पिछली भक्ति भी उसी ने दी है, नोट कर। अगर नोट नहीं करता तो आप 0 से चलते। तो निरंतर भक्ति करनी है। सर्वेषु कालेषु मामनु समर, बीच में गैप नहीं दिया भगवान अपने मुख से करे, सब कालों में मेरा स्मरण कर। ये नहीं है 10-20 माला कर ली, 20 शाम को कर ली और दिन में मन को घुमा दिया विषयों में, ये भक्ति आगे नहीं चलेगी। नित्य निरंतर, निरंतर भक्ति मतलब 24 घंटे मन लगा रहे आपका आत्मा समझ के, तब माया जाएगी, ना तो माया नहीं जाएगी 10-5 घंटे से। तो ये निरंतर भक्ति है। जितनी देर भगवान में मन लगे वही धर्म, और उससे मन उठते ही संसार में कितना ही धर्म करो, कितना ही भंडारे करो, कुछ करो, वो अधर्म, भगवान धर्म अधर्म में। इसलिए सर्वेषु कालेषु मामनु सर्व। तो ये हो गया निरंतर भक्ति। उसके आगे है निष्काम भक्ति। भगवान से कोई कामना संसारिक की तो छोड़ दो, वो तो दुकानदारी है, संसारिक कामना की तो भक्ति होती ही नहीं। कि वो तो तब हो सकती है जब संसारिक कामना भी करे तो सिर्फ श्री कृष्ण से ही करे। लेकिन हम तो शमशान घाट पे भी कोई ये कह दे उधर तेरा लड़का ठीक हो जाएगा, उधर भी पूछ जाते हैं, शनिदेव के भी पूछ जाते हैं, और 10-10 भगवान भी बैठा रहे हैं। ये नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ पहले आप 4 चीज़ नहीं समझोगे तो भक्ति के कैखे गैड़े भी नहीं जान सकते आप। अपना अहंकार बेशक पाल लो, मैं भगत बन रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक की भक्ति करनी है और कामना की तो खैर वो भक्ति ही नहीं है। मतलब ये जो है ये भी नहीं करना अपने अनन्य भक्ति में, निष्काम भक्ति में। अब प्रभु दर्शन क्यों नहीं दे रहे, प्रभु मेरे को उनका प्रकाश नज़र नहीं आ रहा, उनके दिव्य सुगंध नहीं मिल रही, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे,
ये भाव आएगा जरूर आपको भाव भक्ति में, लेकिन अगर इस भाव में आप लगे रहे तो 10-20 साल के पास आप टूट जाओगे। मैं तो 1000 बार रो लिया, 10,000 बार रो लिया, बर्बाद हो गया, भगवान नहीं आए तो धर्म कर्म में लग जाऊँ। इसलिए निष्काम भक्ति जैसे गोपियों की थी, अब वो आए ना आए मैं नित्य दास हूँ, मेरा धर्म है सिर्फ उसको सुख देने की इच्छा, उसको याद करना और बार बार याद कर करके व्याकुलता को पैदा करना। तो ये निष्काम भक्ति। अब अनन्य भक्ति, अब होगी निष्काम भक्ति। अनन्य है निष्काम होगी, ये निष्काम या अनन्य? अब अनन्य होगी, अनन्य होगी। तो निष्कामता की तो बता दी थी आपने। निष्काम भक्ति, मान लो कोई भक्ति कर रहा है, उसका पुत्र मर गया, धन लुट गया, शरीर में रोग लग गया, अरे ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया, शरीर का अहंकार हो गया, वो धन लुट गया तो उधर मेरा ध्यान जाता था, और अपमान हो गया तो अपमान के लायक तो मैं हूँ ही, क्यों माया के अधीन हूँ। तो इसलिए, और उसके बाद अनन्य भक्ति, एक ही भक्ति करनी है आपको, श्री कृष्ण या राम, बस दो ही माया से तारेंगे आपको। क्यों भगवान ने कहा मम माया दुरत्ता मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरमते थे। ये मेरी माया है, इतनी खाने वाली है, इतनी बांधने वाली है, लेकिन मेरी शरण जो आ जाएगा तो मैं उसको दया करके हटा दूंगा। भगत नहीं हटा सकता, भगत ने तो शरणागति करनी है, वो भगवान हटाएगा फिर दया करके। क्यों भगवान का नियम है अनन्य शरणागति, अनन्य चिंतन से मैं प्राप्त होता हूँ। चैलेंज दिया है, मेरे बगैर माया नहीं हटेगी, क्यों मेरी शक्ति है। तो इसलिए कृष्ण की ही भक्ति करनी है, किसी को दूसरे को दोष नहीं देखना, कोई देवता खराब है, कोई ये खराब है, ये बिल्कुल चिंतन नहीं आए, सब उसके अंश हैं। और जिससे आपका अटैचमेंट बढ़ता हो, जो आपका लाइन का साधु संत भगत हो, उससे आप बात करो, बाकी उसको अच्छा समझ के उदासीन हो जाओ जो आपकी लाइन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ये 4 पॉइंट हो गए, हरि गुरु की भक्ति, निरंतर भक्ति, निष्काम भक्ति और अनन्य भक्ति। अब आप इसको ठीक गुरु से तत्व ज्ञान लेके आगे बढ़ोगे तो आप जल्दी से गिरने के चांसेस नहीं, जल्दी जल्दी आगे चल पड़ोगे, बहुत जल्दी जाओगे। नहीं तो इसी में लग रहे हैं कि महाराज जी हम तो 10 भगवान है, किसकी भक्ति करें। अरे भगवान 10-20 नहीं होते, एक ही भगवान है, उसके 3 रूप हैं, एक भगवान, एक परमात्मा, एक ब्रह्म। एक ही श्री कृष्ण की ब्रह्म में पूरी पावर नहीं खुलती, और परमात्मा में कुछ पावर खुल जाती हैं, और शरीर भी होता है, ईश्वरीय भी होता है, लेकिन भगवान में टोटल सारी चीज जो गोलोक में। तो ऐसे हमने काम करना है, तो इनको जान लिया तो फिर एक बार फिर जय जय श्री राम, वो तो करना ही पड़ेगा। बोलो शंकर भगत की जय, बोलो कंवरपाल भगत की जय। जय जय।